दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो 3 अलग-अलग कंपनी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों की वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएँगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब से संबंधित सारे पंपलेट फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों पहला जो कंपनी है वो है आपका सहयोग सेवा संस्थान, दूसरा जो कंपनी है वो है आपका L&T फाइनेंस और तीसरा जो कंपनी है वो है आपका दिगंबर फाइनेंस। दोस्तों सहयोग सेवा संस्था की तरफ से 5 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वो है आपका फील्ड ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका डाटा ऑपरेटर का, तीसरा जो पोस्ट है वो है आपका टेली कॉलर का, चौथा जो पोस्ट है वो है आपका रिसेप्शनिस्ट का और पांचवा जो पोस्ट है वो है आपका ब्रांच मैनेजर का। दोस्तों फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 21 साल से लेके 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10th पास रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डाटा ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और कंप्यूटर का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप डाटा ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टेली कॉलर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिसेप्शनिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए भी सिर्फ फीमेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 21 साल से लेके 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर काम करने का। दोस्तों L&T फाइनेंस की तरफ से FLO पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 21 साल से लेके 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और दोस्तों आपके पास कम से कम 6 माह का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 11,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्यूल का भी खर्च कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों दिगंबर फाइनेंस की तरफ से 4 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वो है आपका फील्ड ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका ब्रांच मैनेजर का, तीसरा जो पोस्ट है वो है आपका एरिया मैनेजर का और चौथा जो पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का। दोस्तों फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 25,000 से 26,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने की भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 25 साल से लेकर 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर काम करने का और इस पोस्ट के लिए आपको 30,000 से 32,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने की भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों एरिया मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 32 साल से लेकर 40 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एरिया मैनेजर पोस्ट पर काम करने का। इस पोस्ट के लिए आपको 32,000 से 45,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव भी कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास MS एक्सेल और MS वर्ड का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए आपको 13,000 से 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सत्य सेवा संस्था के इंटरव्यू डेट और एड्रेस। आपका जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका बलिया उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 30 अप्रैल 2022। दोस्तों L&T फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका सहरसा बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 29 अप्रैल 2022। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका पूर्णिया बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 30 अप्रैल 2022।
दिगंबर फाइनेंस का इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका गजरौला उत्तर प्रदेश का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है मथुरा उत्तर प्रदेश का। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका काहिर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों चौथा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका हापुड़ उत्तर प्रदेश का। दोस्तों पांचवा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका काशीपुर उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 30 अप्रैल 2022। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका फरीदकोट पंजाब का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका होशियारपुर पंजाब का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका मनसा पंजाब का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका संगूर पंजाब का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका भटिंडा पंजाब का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका खन्ना पंजाब। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 30 अप्रैल 2022 सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं।